नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बीजेपी ने रणदीप सुरजेवाला के द्वारा भाजपा सांसद और प्रत्याशी हेमा मालिनी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। इंदौर में बुरहानपुर से भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने आरोप लगाते हुए कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के घिनौने बयान से पता चलता है कि कांग्रेस जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टी महिलाओं से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया है। हरियाणा के कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि हम लोगों को विधायक और सांसद आप लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जनता की आवाज़ संसद में उठा सकें। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं, कोई फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी का भी सम्मान करते हैं क्योंकि धर्मेंद्र की यहाँ शादी कर रखी है जो बहू है हमारी। ये लोग कोई फिल्म स्टार तो हो सकते हैं, लेकिन कोई मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप सांसद विधायक बनाते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें। इस बयान के बाद भाजपा सुरजेवाला पर आक्रामक हमले कर रही है। इंदौर में बुरहानपुर सीट से विधायक अर्चना चिटनिस ने सुरजेवाला के बयान को अभद्र टिप्पणी और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया है। चिटनिस ने कहा कि सुरजेवाला का ये बयान ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का कितना अनादर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव खुले मंच से महिला के चरित्र का हनन करते हैं और उनकी पार्टी ऐसे बयान पर चुप्पी बनाए हुए है। सुरजेवाला कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का कोई नेता इस पर बयान देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी को देश की ख्यात अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऑल इंक्लूसिव पार्टी है, सर्वसमावेशी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्पृश्यता से दीनदयाल जी के समय से हमारा यकीन कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता से उतना ही नहीं था जितना हम सामाजिक अस्पृश्यता का विरोध करते रहे, उतना ही हम पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का भी हमने विरोध किया है। और जिस दिन जब वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत होते हुए कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो उसका खुले हृदय से स्वागत है। लेकिन एक बड़े लेवल पे एक बड़ी समस्या नहीं हो गई है कि कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से आए हुए लोगों को मौका दिया जाए, ये जो बीजेपी से इतने सालों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए? प्राथमिकता किसको दी जाए? सेवा करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है और ये पार्टी ऐसे ही नहीं खड़ी हुई, पीढ़ियां लगी हैं और हम सब कार्यकर्ता के नाते से राजनीति का कांग्रेसीकरण के इसलिए भी विरुद्ध में है कि भारतीय जनता पार्टी में हम जब काम करते हैं तब देश और समाज के लिए अपना योगदान देने के लिए काम करते हैं, ना कि कुछ लेने के लिए। जिसके नाम से आज तक तंदूर कांड हम सब जानते हैं, एक ऐसा दल जिसके विषय में अभी अभी हमने देखा कि किस प्रकार एक महिला दूसरी महिला के बारे में बात करते हुए मंडी जैसे शब्द का प्रयोग करती है। हमने यहाँ ये भी देखा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महिला नेत्रियां भी महिलाओं के बारे में अपशब्दों को कहने में जरा संकोच नहीं करती। हमने ये भी पिछले दिनों में देखा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री तो पब्लिक प्लेस पे एक महिला की चुनरी को खींचते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। तो मित्रों, में जो मैंने शुरुआत में कहा था, ये पहली बार नहीं, कांग्रेस बार बार ये करती रही और बार बार करी गई कांग्रेस की इस मानसिक तौर पर एक परवर्जन है, एक ये सिकनेस है, ये बीमारी है, ये दृष्टि है, उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से, एक महिला होने के नाते से, एक भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाली एक व्यक्ति होने के नाते से मैं हृदय की गहराइयों से विरोध करती हूँ और सार्वजनिक तौर पर अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने इसकी क्षमा याचना करना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है,
ये कांग्रेस का स्वभाव है, ये कांग्रेस का भाव है और कांग्रेस के नेता इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति समय समय पर निरंतर करते रहे। हम सब इससे भली भांति वाकिफ हैं कि दो बार पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर चुकी, अब तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रही एक वरिष्ठ नेत्री भी और भारत की संस्कृति की वाहक आदरणीय हेमा मालिनी जी का सारा देश सम्मान करता है। सारा देश उनकी सार्वजनिक जीवन की, उनके संस्कृति के क्षेत्र में जो इस देश में उन्होंने योगदान दिया है उसको लेकर हम गर्व से अपना माथा ऊंचा करते हैं। और इतनी ओछी घिनी गंदी बात, विचार और उसकी अभिव्यक्ति दोनों ही एक प्रकार से कांग्रेस की बीमार मानसिकता का लक्षण नहीं, इस अपने आप में मैं कहूँगी एक लिटमस टेस्ट। मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री महिला को टंचमाल कहते हैं और दूसरा आइटम कहते हैं। हमने पिछले दिनों एक वरिष्ठ वकील भी, कांग्रेस के नेता भी, सिंघवी जी का वीडियो हमने सुना जिसमें उन्होंने किस प्रकार से लालच दिए एक वकील को जज बनने की दृष्टि से। और हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी किस प्रकार शक्ति का, मात्र शक्ति का, इस देश की आधी आबादी का अपमान करते हैं जब वे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करते हुए शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। आज मैं आप सबके माध्यम से उन्हें इस बात के लिए ललकारती हूँ कि वे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति से ही नहीं, अगर उनका ये आचरण है, ये व्यवहार है, ये शब्दावली है, ये विचार है, तो देश की शक्ति कांग्रेस को ललकारती है कि वे आए, इस देश का सामना करें और ये देश कांग्रेस की संस्कृति का, इस कुत्सित मानसिकता का न केवल विरोध करेगी बल्कि इस देश की जनता ये सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को कि हम, ये देश, इस देश की कोटि कोटि जनता इस प्रकार के व्यवहार को, बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश का संविधान आपको विचार करने की, निर्णय करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये कितना अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है कि जो व्यक्ति जब तक आपकी पार्टी में है तब तक आप उसके लिए उसका उपयोग करेंगे और अगर वो आपकी पार्टी को नकार दे, आपने निकाला नहीं है, अगर वो बेकार थे, अगर वो काम के नहीं थे, अगर वो कचरा थे तो कांग्रेस उनको पहले बाहर निकाल देती। उन्होंने कांग्रेस को, वह कांग्रेस को लात मार के बाहर हुए, कांग्रेस ने उनको नहीं निकाला है। उन्होंने कांग्रेस से बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। ने 400 पार का नारा नहीं दिया है, मात्र भारतीय जनता पार्टी 400 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली है। और ये लक्ष्य प्राप्त इसलिए करने वाली है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का देश के संविधान में यकीन है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को संभालते हुए एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इस देश के संविधान ने हमें बनाया है उसका सम्मान करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए इस संविधान को एक प्रकार से अपने लिए एक कर्तव्य बोध कराने वाली एक गीता के समान हम इसको ट्रीट करते हैं। और कांग्रेस ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि कांग्रेस के पास सच में यथार्थ में कहने का कुछ नहीं है। कल्पनातीत बातें करना, निराधार बात करना, बिना सिर पैर की बात करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। क्योंकि सच पूछो तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के आचार, विचार, व्यवहार महिलाओं का सम्मान करने के हैं।
इस देश की संस्कृति शक्ति स्वरूपा नारी का सम्मान करने की में है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनते से मोदी जी ने जो पहला वाक्य शब्द उनके मुंह से निकला वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ था। और वहाँ से प्रारंभ कर कर आप देखें जितनी योजनाएं बनती गई, सब योजनाएं ऐसी बनी कि कुछ समय पहले तक कोई किसी के घर जाता था तो कहता था घर के मुखिया को बुलाओ। अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दे देकर महिलाओं को ही घर की मुखिया बनाया है, ताकि कोई घर का दरवाज़ा खटखटाकर मुखिया को बुलाने की बात नहीं करता है। और नारी शक्ति वंदन का जो बिल पास हुआ वो तो अपने आप में भारत की राजनीति में शक्ति के योगदान को, महिलाओं के योगदान को एक प्रकार से, जिस प्रकार हम सोच ही नहीं सकते थे कि जिस बात की हम बात करते हैं वो स्थिति हम देखेंगे, वह स्थिति आप देख रहे हैं कि ये सारी परिस्थितियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई हैं। ये सारी परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति के साथ ही हम देखते हैं कि हम इसको आज इस प्रकार से, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, चाहे आप उज्ज्वला योजना की जब आप बात करते हो तब धरती माँ की भी चिंता हुई है और घर में रोटी बनाकर हमें खिलाने वाली माँ की भी चिंता हुई है। तो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी को कि आपको 100 में से 100 आपको अच्छे मिलेंगे, कोटेबल मिलेंगे और एक प्रकार से अनुकरणीय मिलेंगे। मैं तो कई बार इस बात को लेकर दुखी होती हूँ कि हमें जनता ने जब विपक्ष की भूमिका दी, हमने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। सरकार की हर कमी को, हर गलती को, हर लैक्यूना को हमने एड्रेस किया। और जब हमें सत्ता में रहने का मौका मिला तब 10 साल में हमने प्रधानमंत्री जी को भी काम करते देखा, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस की निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे स्टार्टअप्स का क्षेत्र हो, चाहे पर्यावरण की चिंता करने का विषय हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम लाने का विषय हो, चाहे भारत का भाल सारे संसार में ऊंचा करने का और योग की स्वीकार्यता का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, हर विषय में हमने देखा कि हमने भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तब भी अपनी भूमिका को बेहतर निभाती है, जब विरोध में रहती है तब अपनी भूमिका में कोई कसर नहीं करती। कांग्रेस अपनी भूमिका न सत्ता में बेहतर निभा पाई, ना विपक्ष में बेहतर निभा पाई, और कांग्रेस हमारी कमियां निकाले, अच्छी तरह निकाले और घंटे ऐसे बजाए जो किसी को सुनाए तो आए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से